जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है अपनी पाठशाला राधा राधा में, जिसमें हम आज त्रिभुज के सवाल कुछ करेंगे। त्रिभुज जो सिक्स नंबर चैप्टर है। त्रिभुज में बहुत सारे ऐसे सवाल है जो बच्चों को आता नहीं है, तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा, ठीक। हम सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे समरूप आकृति। समरूप आकृति क्या होती है? जो बिल्कुल देखने बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं होता, देखने में एक जैसी होनी चाहिए। जैसे होनी चाहिए एक जैसी, जैसे वृत्त है, ये एक छोटा वृत्त है, उससे भी छोटा वृत्त, लेकिन देखने में क्या एक जैसे है, तो एक दूसरे क्या है, ये समरूप है। जैसे क्या दे रखा है, ये वर्ग दे रखा है, स्क्वायर। स्क्वायर देखिए छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन देखने में एक जैसा है, ठीक है। यानी कि इसका कोण बराबर होगा, ठीक है। भुजाएं मतलब अनुपात में सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका समरूप होगा, ठीक। इसी तरह त्रिभुज है, एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक है। तो जो एक जैसे बिल्कुल देखेगा वो समरूप होंगे। एक होता है स्वर्गांशम। स्वर्गांशम क्या होता है, दोनों सेम होता है, तो उसे स्वर्गांशम कहते हैं। ये समरूप में क्या होता है कि सेम बराबर हाइट के नहीं होने चाहिए, यानी कि ऊंचाई लंबाई नहीं, रेशियो समान होने चाहिए, कि एक दूसरे का रेशियो एक समान हो, तो उसे कहेंगे समरूप त्रिभुज या समरूप कुछ भी, ठीक है। तो इसी में हम समरूपता पढ़ेंगे। सबसे पहले त्रिभुज में हम क्या पढ़ेंगे, समरूपता, यानी समरूप क्या होता है। तो इसमें दे रखा है, बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें जैसे ये दे रखा है, आप देख लीजिए। जैसे देखिए 3 दे रखा है, 3 3 90 90 अंश के है, 3 3 है, लेकिन इसका 3.5 है, यानी कि स्क्वायर दे रखा है, ये आयत में दे रखा है, तो ये एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये भी स्क्वायर रहता, भले से उसकी उसकी क्या बोलते हैं, साइज छोटी रहती बड़ी रहती, तो समरूप होता, लेकिन ये समरूप नहीं है। ये भी समरूप नहीं है, देखिए इसका कोण अलग है, इसका कोण अलग है, तो ये भी समरूप है। ये ध्यान देना होता है कि कोण भी सेम होना चाहिए और उनकी भुजा का रेशियो समान होना चाहिए, तभी वो समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखते हैं इसके सवाल। पहले 6.1 में दे रखा है, बहुविकल्पी प्रश्न दे रखा है, मतलब सॉरी, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान में पहले पूछा सभी वृत्त होते हैं कैसा, स्वर्गांशम समरूप। तो देखो जितनी वृत्त चाहे छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, देखेंगे तो एक ही जैसे, इसलिए क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। यानी कि इसमें समरूप, पहला आंसर समरूप हो गया। दूसरा सभी वर्ग होते हैं स्वर्गांशम स्वरूप, ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं, ये भी समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, देखेंगे तो एक ही जैसे है, और भुजाएं का अनुपात भी क्या होगी, सेम होगी, समरूप होंगे। और सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से, समद्विबाहु समबाहु। समबाहु होंगे क्योंकि समबाहु के सभी कोणों का योग, कोण कितने होते हैं, 60 60 के होते हैं, और 60 60 के होते हैं इनके कोण, तो ये सब के सब क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक। अब लास्ट वाला दे रखा है चौथा, सभी समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, ये दे रखा है, बराबर होना चाहिए। और उनके संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी, बराबर से नहीं मतलब है, कैसे होनी चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, यानी रेशियो एक जैसे होनी है, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा 6.1 का पहला सवाल। दूसरा देखते हैं। दूसरा में दे रखा है कि समरूप आकृति बताना है। कैसे बनाना है, पहले दे रखा समरूप आकृति बनाइए, तो हम देखो त्रिभुज बना के दिखा दिया है। ये दो आयत बना के दिखा दिए, एक जैसे है, बस उनके रेशियो सेम है। इसमें कह रहा है असमरूप, यानी समरूप नहीं है, तो देखो ये अलग तरह से बना है, ये अलग तरह से, एक जैसा नहीं दिख रहा है, असमरूप हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल भी हो गया, ठीक है। और तीसरा सवाल क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। अब देखने से पता चल रहा है, इसके कोण अलग है, इसका कोण अलग है, ठीक है। जब कोण ही अलग है तो समरूप बिल्कुल होगी ही नहीं, यानी समरूप नहीं है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों 6.1 का एनसीईआरटी के बुक्स हिसाब से हल हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आपका 6.2। अभी इसी को तुरंत 6.2 आगे वाले नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। जय हिंद दोस्तों।